नमस्कार दोस्तों, मैं आज बसपा कार्यालय पे आ भाई, जो कार्यालय दारा सिंह प्रजापति ने भाई यहाँ से खोले का। और भाई ये कार्यकर्ता यहाँ आराम करते हैं और आराम करने के बाद भाई ये जैसे ही चुनाव प्रचार में चल जाते हैं, शाम को भाई 1 बज जा, 12 बज जा, 11 बज जा और वापस आ जाते हैं। तो ये सब लोग ना दिन रात में चुनाव में लगे हैं और गांव-गांव जा रहे हैं, हर मोहल्ले जा रहे हैं। हम जानते हैं कि आज माहौल क्या चल रहा है, क्या दारा सिंह का हाथी तेज गति से दौड़ रहा है या नहीं दौड़ रहा है, या साइकिल जीतने वाली या भूत जीतने वाला, ये कहां जाकर पर ऑटो को भी समझा रहे और ऑटो का भी मन पड़ रहे कि इनके ही बारे में सोचे कि दारा सिंह फाइट में है या नहीं है, या कहाँ तक है। और क्या नाम है? तो आज आप चुनाव के 5 दिन जा रहे हैं, तो दारा सिंह प्रजापति इस समय कहाँ खड़े हैं? दारा सिंह प्रजापति के बारे में जो मेरा कहना है, सन 1947 में देश आज़ाद हुआ, आज़ादी तो मिल गई, लेकिन बाबा साहब का जो संविधान लिखा हुआ था वो लागू नहीं हुआ था। तो इसलिए हम लोगों को अधिकार से हम लोग वंचित रह गए। ओबीसी लोग जो है, ओबीसी समाज जो है, बैकवर्ड जो है, ना तो बीपी मंडल की रिपोर्ट लागू हुई, ना ही हमें अपने मूल अधिकार मिले। तो इसको देखते हुए हम सब लोगों ने इकट्ठे होके, बहुजन समाज के लोगों ने इकट्ठा होके बहन मायावती से रिक्वेस्ट किया कि एक हमारे बीएसपी कार्यकर्ता को संसद में पहुंचाने का कष्ट करें। उन्होंने बाकायदा सम्मान रखा समाज का और उनको मुजफ्फरनगर से लोकसभा का चुनाव में टिकट दे दिया। अब उसको हमने क्षेत्र में गए हैं, क्षेत्र में जाए के जो हम हर ब्लॉक में गए हैं, गांव में गए हैं, शहर में गए हैं, हर तबके में गए हैं, मुस्लिम समाज, सम्मानित मुस्लिम समाज में गए हैं, बैकवर्ड में गए हैं, सब जगह हमने देखा है। बहुत ही प्रेम से हमारे दारा सिंह प्रजापति की वाणी को सुन रहे हैं, उस कह रहे हैं कि भाई बहुजन समाज का कैंडिडेट हमें जिताना है और संसद में जरूर पहुंचाना है। अरे लोकेश प्रजापति तो ये भाजपा के लिए जो प्रचार कर रहा है, जो प्रजापति को बेकार है, इसके बारे में क्या कहोगे जी? इस देश में अनेक विचारधारा हैं। कोई बाबा साहब की विचारधारा मानता है, कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक को जो हेड है, जिन्होंने आज तक राष्ट्रीय झंडा अपने दफ्तर पर नागपुर में नहीं फहराया, वो उनकी विचारधारा मानते हैं। तो इसलिए हमें उनकी विचारधारा से क्या मामला है? नहीं, हमारा मामला है, 2 विचारधारा चल रही है इस देश में, एक अम्बेडकरवाद की विचारधारा और एक मनुवाद की विचारधारा। हम अम्बेडकरवाद की विचारधारा से हैं, हम भारतीय संविधान को मानते हैं, हम संघर्ष करना जानते हैं और अपने मूल अधिकारों को वैसे नहीं देते। सड़कों पर डंडे खाए गए, गोली खाए गए, हम लोग अधिकारों को छीनना जानते हैं। बिना ताकत के कुछ नहीं मिलता है। बाबा साहब ने कहा था, पढ़ो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। तो यदि हम पहले ही फार्मूले को, उनके को दिए हुए सूत्र को नहीं मानेंगे तो हम आगे क्या बढ़ेंगे? इसी आशय से हम लोगों ने जो हमारी कमज़ोर वर्ग की समस्याएं थी, जैसे गिनती होनी है, अभी बैकवर्ड का यही नहीं पता गिनती कितनी है, हमारे वीकर सेक्शन का यही नहीं पता गिनती कितनी है। तो जब गिनती नहीं है तो केंद्र सरकार हमारा बजट कैसे देगी विकास का? गिनती यदि हो जाए हमारी तो कैसे दे देगी बजट, जब लोकेश प्रजापति और कुमार प्रजापति भाजपा चिल्ला रहे और जो बाइकआउट कर रहे दारा सिंह का, इनके बारे में क्या कहोगे आप? लोकेश प्रजापति को हमने मुजफ्फरनगर में घुसने भी नहीं दिया है। सारे समाज की निगाह है, उसको बिल्लौर भेज दिया गया कि या तो यहाँ से जाओ और नहीं तो तुम्हारे साथ में बिरादरी हिसाब से, सम्मान से आप लोग यहाँ से दूसरे क्षेत्र में चले जाएं। तो प्रजापति दारा सिंह के साथ है? हाँ, टोटल प्रजापति और ओबीसी कश्यप है, पाल है, गडरिया है, निषाद है, मल्ला है और मुस्लिम समाज सब जी जान से लगे हुए हैं। और इतना ईमानदार कैंडिडेट इस समय बहन जी ने दिया है, हमें महसूस होगा कि हमें स्वतंत्रता संग्राम से 1947 साल पहली दफे आज़ादी मिली है, जिससे कि हमारी जो एक कैंडिडेट सदन में पहुँचेगा। जैसे कभी लोग कहते हैं, नूर की एक किरण जुल्मात पर हावी होगी, रात हराम खोरों की सही सुबह हमारी होगी। हमारी सुबह निकलने वाली है और
विधायक है, सबसे पहला क्वेश्चन शपथ ग्रहण करने के बाद में सबसे पहला क्वेश्चन जाति जनगणना की होगी। तो जितनी जिसकी जाति है उसके हिसाब से उसको अधिकार मिलने चाहिए। ये प्रजापति कुछ लोग होशियार है ना, भाजपा में बड़ा पद पाने के लिए ना प्रजापतियों की जो उनको तोड़ने का चक्कर में लगे। ये बात सही है गलत है? जहाँ हमारे माननीय काशीराम जी ने मिशन को बनाया है, बहुजन समाज पार्टी का गठन किया है, उन्होंने ठीक से पेन से समझाया है, कलम से समझाया है। जो लोग समझ गए हैं वो लोग संघर्ष में सामने हैं, जो लोग नहीं समझे हैं वो बहन जी के उससे सब समझ रहे हैं। आगे संगठन बढ़ रहा है, बीएसपी बन रहा है, और अब क्या तो सरकार में इतना ही कोशिश कर ले, इंडिया कर ले, एनडीए कर ले, ऐसी स्थिति आने वाली है बहन कुमारी मायावती की कि प्रधानमंत्री बहन जी को बनना है, इनको बनाना पड़ेगा। स्थिति ऐसी आ रही है। तो दारा सिंह जीतेंगे नहीं यहाँ से मुजफ्फरनगर से? दारा सिंह जीतेंगे। हर आदमी, हर नागरिक दारा सिंह के पीछे है, उनकी आवाज़ को सुनने के लिए लालायित है, बहन जी के विचारों को सुनने के लिए लालायित है। कल जो है 14 अप्रैल है, उन्होंने तय किया है कि पहली दफा प्रजापति समाज के कैंडिडेट को टिकट दिया गया है पार्लियामेंट जाने के लिए। बहन जी ने तय किया है कि 14 तारीख को बाबा साहब का जन्मदिन मुजफ्फरनगर में मैदान में मनाया जाएगा, और बहुत बड़ी रैली है, 5-6 लाख लोग इकट्ठे होंगे, और यहाँ झंडा बुलंद होगा, हाथी का निशान बुलंद होगा, सारे लोग कई लाख आदमी आएंगे, देख लेना। तो आप नाम बताओ। हमारा नाम हरपाल सिंह प्रजापति है, बहुजन समाज